क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL फाइनल की टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। जनरल इंक्लोजर की टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर, VIP इंक्लोजर की टिकट की कीमत 6000 होगी। PCB गैलरी की टिकट की कीमत 12000 रुपये रखी गई। शरह सूद में 2 साल बाद 1% इजाफा, शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। मौशी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। शरह सूद बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर भी पड़ेगा। ताजिर बरादरी ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का स्टेट बैंक से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं शरह सूद में इजाफा मौशी घुटन को बढ़ाएगा। इस मालियाती सख्ती से कौमी खजाने पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अब नए हुर्मुज़ खोलो, नाकाबंदी खत्म करो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएंगे। ईरान की अमरीका को नई पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी की ईरानी तजावीज़ का जायजा लेने का इम्कान। अमरीकी सदर आज सिचुएशन रूम मीटिंग में जायजा लेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। ईरान को जौहरी हथियार की इजाज़त किसी सूरत नहीं। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। रूसी सदर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को यकीन दहानी। मॉस्को में रूसी सदर से अब्बास अराग़ची की मुलाकात। पुतिन ने कहा ईरानी मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस आमद पर पाकिस्तान की सालसी की तारीफ। बोले पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। इस्लामाबाद में हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाजुर में हालात और वाक़यात का जायजा लिया। अब्बास अराग़ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस गए। अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पूरी उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाएं। ईरानी मुज़ाकरातकार नहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के मुकाबले में अमरीका को हज़ीमत का सामना है। जर्मन चांसलर फेडरिक मैरिस का कहना है अमरीका की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। ईरान वाज़ेह तौर पर पहले के अंदाजे से ज़्यादा मजबूत है। जान फिदा मुहिम में 3 करोड़ ईरानियों ने नाम दर्ज करा दिए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरानी कौम के कुर्बानी के अज़्म ने दुश्मनों को मायूस और हैरान कर दिया। ये रज़ाकार तारीख के चैंपियन और ईरानी सरजमीन के मुहिब वतन बहादुर सपूत हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने सऊदी हम मनसब को जंग के खात्मे के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 ज़ख्मी हो गए। शहदा में 2 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। बफर जोन से बाहर 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़राए आज़म नफ्ताली बेनेट और हायर लैपिड का नए इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। बेनेट का कहना है नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा।
पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की कार्रवाई में अफगान तालिबान की पोस्टें तबाह। फितना अल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिविल आबादी पर फायरिंग की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सूबा हनान के शहर चांगशा में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब। समंदरी पानी, ज़राअत और चाय के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। चांगशा में एक और खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर पॉन जियांग बिन को सितारे पाकिस्तान अता किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस पे मिसमार। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। कब्जा माफी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी इदारे को सरकारी अराजी पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीमती पत्थरों की बरामदात बढ़ाने की हिदायत। जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी गई। वज़ीर आज़म को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि इस्लामाबाद में सेंटर के क़याम के लिए अराजी की निशानदही पर काम जारी है। कीमती पत्थरों की कटाई, तराश खराश, ज़ेवरात के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम होंगे। सीमेंट की कीमतों का निफ्स हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। टैक्सेस और पॉलिसी खामियों से कीमत बढ़ी। मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। 50 किलो बोरी की कीमत 822 से बढ़कर 1091 रुपये हो गई। कीमत में टैक्सों ड्यूटीज़ का हिस्सा 38% तक है। इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत मज़ीद बढ़ेगी। मशरक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। सरमायाकारों को भारी नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का अख्तिताम। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स कमी से 1,69,497 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। PIA वाजिबात के लिए 5 अरब 98 करोड़ रुपए मंजूर। पेंशन और तनख्वाहों के लिए भी फंड्स जारी होंगे। ECC का महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं, उनकी रिहाई के इकदाम कर रहे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी की यरगमाल बनाए गए अफराद के अहले खाना को यकीन दहानी। यरगमाल बनाए गए हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। पहली हुकूमतों ने दावे किए, मंसूबे नहीं बनाए। हुकूमत 88,000 खानदानों को ज़मीनें देगी। 50,000 रुपये वन टाइम ग्रांट भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वॉली ट्यूबवेल की 8,000 सोलराइजेशन की जाएंगी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला। पेशावर, सवात, शांगला, एबटाबाद, सवाबी में ज़मीन लरज़ उठी। मालाकंद, बटखेला, हरीपुर और बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 170 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों के डिनर में फायरिंग क्यों की? मुलजिम का अहले खाना को लिखा नोट सामने आ गया। ट्रंप इंतज़ामिया को हमले का हदफ करार दिया। किसी गद्दार के जुर्म का बोझ नहीं उठा सकता। मुलजिम ने फायरिंग से 10 मिनट कबल अहले खाना को पैगाम भेजा था। चीन के व्हाइट हाउस नुमाइंदगान के डिनर में फायरिंग की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन फायरिंग के वाक़े पर नजर रखे हुए है। चीन हमेशा गैर कानूनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत और मजम्मत करता है।
बहरीन का ईरान की जंगी कार्रवाइयों की हिमायत करने पर 69 अफराद की शहरियत मनसूख करने का ऐलान। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक जिन अफराद की शहरियत ख़त्म की गई है उनमें मुतल्लिका अशखास के अहल खाना भी शामिल हैं। इन अफराद ने ईरानी इक़दाम के लिए हमदर्दी का इजहार और उन्हें सराहा था। जंग बंदी के बाद ईरान से बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू हो गईं। ईरानी एयरलाइन की परवाज को इराक के नजफ एयरपोर्ट पहुंचने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। एटमी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी से होना चाहिए। पॉप लियो कॉशर नोबल एटमी हादसे की 40वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, जंगें और वसाइल की लूटमार इंसानियत के मुस्तकबिल की चोरी हैं। ऐसे चोर वसाइल को लूटते हैं या बुराई को फ़रोग़ देते हैं। महकमा मौसमियात का हीट वेव से मुतालिक नया अलर्ट जारी। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आने का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने का खदशा। मैदानी इलाकों में पारा 45 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। लाहौर में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।